और इंद्र जब आए हैं भगवान के पास तो भगवान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। भगवान ने क्रोध नहीं किया इंद्र के ऊपर, और इंद्र इस आशंका के साथ आए हैं कि भगवान उनको दंडित करेंगे। इतना बड़ा अपराध किया उन्होंने भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के धाम के प्रति। तो लेकिन हमारे आचार्य लिखते हैं जैसे किसी की अपनी जीवा उसके दांतों द्वारा कभी कभी कट जाती है, अपने ही दांतों के द्वारा अपनी जीवा कट जाती है, तो हम क्रोध नहीं करते अपने दांतों पर। उसी प्रकार भगवान के अंश हैं ये, हम सभी भगवान के अंश हैं। इंद्र तो भगवान के द्वारा उनको पद दिया गया है, देवताओं के राजा हैं, भगवान के द्वारा सम्मानित हैं, सम्मानित पद दिया गया है इंद्र को। तो इंद्र ने जो अपराध किया, भगवान ने तो उसको अपराध के रूप में लिया ही नहीं। भगवान ने उसको, क्योंकि भगवान का ही अंश है इंद्र, और भगवान ने जो भी कार्य किया केवल इंद्र को पर अनुग्रह की। भगवान ने अनुग्रह मतलब कृपा की इंद्र पर, और अंत तक भगवान ना कोई क्रोध दिखाएंगे इंद्र को, ना ही कोई दंड देंगे। लेकिन इंद्र तो अपनी प्रार्थनाओं में भगवान आते ही इंद्र ने भगवान की स्तुति, अपना दंडवत प्रणाम किया उनके चरणों में और स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र ने भगवान की स्तुति आरंभ की। विशुद्ध इंद्रवाच विशुद्ध सत्वं तमधाम शांतम तपोमयं ध्वस्त अजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अग्रहानुबंधा। यहां पे इंद्र कह रहे हैं प्रभु आप विशुद्ध सत्व हैं, आप परम धाम हैं, आप शांत हैं क्योंकि आपके अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। तपोमयम, आप ज्ञानमय हैं, अनंत ज्ञान से आपका देह चिन्मय देह बना है। भगवान का चिन्मय देह ज्ञान स्वरूप है। भगवान की चेतना ज्ञानमय है, भगवान का देह भी ज्ञानमय है। ध्वस्त, और भगवान के अंदर ध्वस्त रजः तमस्कम मायामय। प्रभु मैं तो माया में हूं, मैं विचलित हो गया, आपकी माया से मोहित हो गया, लेकिन आप तो माया से परे हैं। आप में ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना सतोगुण है, आप तो विशुद्ध सत्व से बने हैं। गुण संप्रवाह, और ये तीन गुणों का जो प्रवाह है वो आप में नहीं है। लेकिन मुझ जैसे माया मोहित बद्ध जीव में ये तीन गुणों का प्रवाह है, इसके कारण मैं मोहित हो गया। न विद्यते ते अग्रहण अनुबंधः। आपके अंदर ये माया नहीं है, आप इसको ग्रहण नहीं करते अपनी माया पे को, और आप आश्रित नहीं है, भौतिक गुणों का प्रभाव आप में नहीं पाया जाता। इस प्रकार स्तुति करने लगे इंद्र भगवान की। तो आगे हमने पढ़ा था कल, आगे तो भगवान मानो बोले कि इंद्र, ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कुतो नु तद्धेयता ईश तत्कृता। इंद्र बोले कि प्रभु आपके अंदर कोई गुणों का प्रभाव नहीं है। तो मानो भगवान कहें तो फिर आपके अंदर जब गुणों का प्रभाव ही नहीं है, तो जो गुणों के प्रभाव से जो काम क्रोध उत्पन्न होता है वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? जब गुणों का प्रभाव ही नहीं है तो गुणों से उत्पन्न काम क्रोध लोभ तो निश्चित रूप से आपके अंदर नहीं है। तो इस पर तो आपने जो मेरी पूजा रुकवाई,
भगवान बोले तो मैंने तो तुम्हारी पूजा रुकवाई, तो मेरे अंदर ये अहंकार था, मैंने तुम्हारी पूजा रुकवाई इंद्र, तो तुम कैसे कह सकते हो मेरे अंदर अहंकार नहीं है? मैंने तुम्हारी यज्ञ के लिए जो सामग्री बनाई गई थी वो मैंने गोवर्धन के रूप में स्वीकार कर ली, उसे ग्रहण कर लिया, तो तुम कैसे कह सकते हो मेरे अंदर लोभ नहीं है? ये मेरा लोभ ही तो था। इस पे इंद्र बोले नहीं प्रभु नहीं, आप, और इंद्र बोलते हैं कि आप राग द्वेष से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते हैं, आप काम क्रोध लोभ जो आप में नहीं है, क्योंकि आप गुणों के प्रभाव में नहीं हो, हाँ, तो आप राग द्वेष से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते हो। तो इंद्र कहते हैं अपनी स्थिति में कि प्रभु आप जो कार्य करते हो उसके दो कारण हैं। क्या कारण है? तथापि दंडम भगवान विभर्ति, आप जो दंड देते हो दुष्टों को, तो धर्मस्य गुप्ते खल निग्रहाय, आप अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए, दमन करके उन पर कृपा करने के लिए आप अवतरित होते हो, आप अपने कार्य करते हो। आपका कार्य काम क्रोध लोभ से प्रेरित नहीं है, ये भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, ये इंद्र बोल रहे हैं भगवान को। तथापि दंडम भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्ते खल निग्रहाय, आप धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप उन्हें दंड देते हो। दंड किसी द्वेष के कारण नहीं देते हो, उनका हित करने के लिए उनको दंड देते हो आप। ये इंद्र बोल रहे हैं यहां पे। तो ये हमने कल 2 श्लोक पढ़े थे। तो अब पिता गुरुत्वं जगतामधीशो दुरत्तया काल उपात दंडः हिताय च इच्छातनुभिः समहसे मानम विधुन्वन् जगतीष्मानिनाम। आगे इंद्र कहते हैं, हे प्रभु आप तो पिता हो, आप गुरु हो। ऐसा नीति शास्त्र में आता है कि पिता अगर डांटे, अपमान करे, तो वो कहीं बढ़कर है उससे जो आपको मान देते हैं। आपको मान दें उससे कहीं बढ़कर है पिता आपका अपमान करें जो आपके हित के लिए होता है। ऐसी गुरु जब अपने शिष्य को अपमान करता है, अपमान या दंड देता है अपने शिष्य को, वो उससे कहीं बढ़कर है जो दूसरे उसको मान दे, उसको आराध्य माने, उसकी पूजा करें, उससे कहीं बढ़कर होता है जब गुरु अपने शिष्य को अपमानित करे, उसका तिरस्कार करे, उसको दंड दे उसकी गलतियों पर। तो यहां पे इंद्र यही बोल रहे हैं कि पिता, और आप तो केवल पिता गुरु नहीं हैं, आप तो दोनों ही हैं। तो भगवान कितने अनुग्रह करने वाले हैं जीवों को। भगवान तो पिता भी हैं और भगवान गुरु भी हैं। वंदे कृष्ण जगत गुरु हैं और कृष्ण पिता हैं सबके। तो पिता गुरुत्वम जगतामधीशो, आप ही पिता हैं, आप दोनों हैं पिता और गुरु। जो हम जैसे अज्ञानी मायाबद्ध जीव जो अपने आप को जगत के ईश मानते हैं, झूठे ही, दुरत्य काला, आप अपने काल के रूप में आकर उनको उपात दंडम, उनको दंडित करते हैं, काल के रूप में आके उनको दंडित करते हैं। आप इंद्र बोल रहे हैं। क्यों दंडित करते हैं? हिताय, उनका हित करने के लिए, इच्छा तनु भी, और कभी कभी अवतार लेते हैं उनका हित करने के लिए। तनु मतलब
अनेक अवतार धारण करते हैं भगवान। समही से मानम, और उनका जो मान है झूठा, विधुन्वन, उसको नष्ट करते हैं, विनष्ट करते हैं। जगत ईश मानिनम, जो अपने आप को झूठे ही जगत के ईश मानते हैं। भगवान निसंदेह इच्छा, अपनी इच्छा से भगवान अवतार लेते हैं। अपनी इच्छा से, कोई बाध्य नहीं किया जाता उनको, अपनी इच्छा से भगवान अवतार लेते हैं और उनको दंडित करते हैं। इस प्रकार इंद्र बोल रहे हैं भगवान को, ये स्तुति कर रहे हैं। तो यहां पर आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इवन कह रहे हैं कुतो तत्, कि हे प्रभु, इंद्र बोले हे प्रभु आप पूर्ण हैं और आप जिस कारण से आए हैं वह है धर्म की संस्थापना करना, जो संसार के लिए अत्यधिक लाभकारी है। और आप अपनी दया उस प्रकार दिखाते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र पर दया दिखाता है, हितकारी होता है, उसी तरह आप हैं हे प्रभु। यू आर, तो आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं अपने आश्रित लोगों का उद्धार करने के लिए, इसलिए आप गुरु के रूप में, आप गुरु हैं भगवान संसार के। तो आप चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो साधु ही क्यों ना हो, आप दोनों का उद्धार करने के लिए आते हैं। जब आप अवतार लेते हैं दोनों का उद्धार, इच्छा तनु भी, आप अपने भक्तों को तो की रक्षा करते ही हैं, असुरों का भी वध करते हैं और उनको भी भगवत धाम दे देते हैं। जैसे पूतना को आपने अपनी माता की पदवी दे दी, तो आपका निग्रहण करना, आपका दंड देना, वो भी अनुग्रह ही है आपका, कहने का अर्थ ही है। आगे इंद्र बोलते हैं 7वें श्लोक में, ये माद्विदा अज्ञ जगतीशमानिनस्त्वां वीक्ष्य काले अभयम् आशु तद्मदं हित्वा आर्यमार्गं प्रभजन्त्यप्स्मया इहा खलानाम् अपि ते अनुशासनम्। इंद्र आगे अपनी स्तुति में कहते हैं, प्रभु मत विधा अज्ञा, मैं बहुत अज्ञा हूं, महान मूर्ख हूं, मैं सारे मूर्खों में भी महान मूर्ख हूं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं इंद्र। मेरे जैसे महामूर्ख, जो सारे मूर्खों में भी अति मूर्ख है, जो अपने आप को जगत ईश मानिना, जो अपने आप को जगत का ईश मानता था, त्वां वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मितम्, लेकिन आपको देखकर भी आप, क्योंकि काल शक्ति के समक्ष भी आप भय नहीं रहता, आप अभय हैं। अपनी काल शक्ति, आप काल से भी नहीं भय करते, काल के समक्ष भी आप अभय ही रहते हैं, कोई भय नहीं होता आपको। तमाम वीक्ष्य काले भयमाशु तमंदम। तो तन मदम, इसको देखकर कि आप काल से भी भयभीत नहीं रहते, आप में काल का भी भय नहीं है, इसको देखकर मेरा मद पूर्ण रूप से अब चला गया है, नष्ट हो गया है मेरा मदम। हित्वा आर्य मार्गम प्रवजन्ति परस्मया, और मैं अब हित्वा, मैंने अपना कुमार्ग छोड़ के अब मैं आर्य मार्ग पर आ गया हूं, आपके भक्तों के मार्ग पर चल पड़ा हूं, अब मैं आपका भक्त बन गया हूं प्रभु, भूल गया था अपने मत के कारण। प्रवजन्ति, तो यहां पे भगवान मानो बोले, इंद्र कोई तुम अपनी बुद्धि लगा के समझ सकते थे, मेरे ऐश्वर्य को तुम समझ सकते थे अपनी बुद्धि लगा के। इंद्र कहते हैं नहीं प्रभु, तन मदम, ये मद के कारण मैं अंधा हो गया था, मैं नहीं समझ पाया
आपकी भगवत्ता को नहीं समझ पाया, मत के कारण ऐसा हुआ। हित्वा मार्ग, इसलिए मैं अब त्याग रहा हूं अपना इस मार्ग, अब मिथ्या गर्भ के मार्ग को त्याग कर अब मैं आर्य मार्ग, आपके भक्तों के मार्ग पर चल पड़ा हूं। मैं ग्रहण किया है। प्रभजंती अपस्मय, गर्भ से मुक्त, यह खलनाम अपीते अनुशासनम, और आप जो आपका जो भक्तों का मार्ग ग्रहण मैंने किया है, और इस तरह आप दुष्टों को शिक्षा देने के लिए दंड देते हैं, तो मैं दंड स्वीकार करने के लिए मैं इंद्र कह रहे हैं मुझे दंड, मैं आपका भक्त बन गया हूं, अब आप मुझे दंड दीजिए। मतलब दंड चाहते हैं इंद्र। भगवान या तो दंडित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, या उपेक्षा कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं भगवान। इंद्र कहते हैं नहीं, आप न्यूट्रल मत हुइए मेरे प्रति, उपेक्षा मत कीजिए मेरी, मुझे नेग्लेक्ट मत कीजिए, मुझे या तो दंड दीजिए या मुझे पुरस्कृत कीजिए, क्योंकि भगवान का दंड देना भी अनुग्रह है, भगवान का पुरस्कार देना भी तो अनुग्रह है ही, भगवान का दंड देना भी अनुग्रह है, कृपा है। लेकिन किसी के प्रति भगवान न्यूट्रल हो जाए, उपेक्षा कर दे किसी की, वो सबसे बड़ा दुख है, वो सबसे बड़ा दुख है। ना दंड दे रहे हैं ना, लेकिन यहां पे इंद्र कह रहे नहीं प्रभु, आप मुझे अनुशासन में लाने के लिए आप जो दंड देते हैं, मैं उसका अधिकारी हूं, मुझे भी दंड दीजिए आप, मुझे अनुशासन में लाने के लिए। ये भगवान बोल रहे हैं। यहां पे भगवान ने ये हमारे विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं इस श्लोक पर कि जब इंद्र ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे दंड दीजिए प्रभु, और क्यों दंड देते हैं? उनको शिक्षा देने के लिए दंड देते हैं आप। तो मैं सबसे नीच हूं, पतित हूं, इस प्रकार इंद्र बोल रहे हैं इस श्लोक में। मत विद अज्ञः, मैं सबसे अज्ञ हूं, सबसे अधिक मूर्ख हूं। जैसे इंद्र बोलते हैं कि आप काल के रूप में, यू आर फियरलेस, आप समय काल से अभय रहते हैं, इसलिए मैं इसको देखकर मैंने अपने आप को नियंत्रक मान रहा था, नियंत्रण करने वाला मान रहा था, वह उसको मैंने पूर्ण रूप से त्याग दिया है। तो मैंने अपना गर्व त्यागा है प्रभु, और मैं आपके भक्तों के सत मार्ग पर चला हूं। तो अब आप मुझे, जैसे भक्तों को कभी कभी आप दंड देते हैं अपने भक्तों को अपना समझकर, अब ऐसे ही मुझे भी दंड दीजिए, इस प्रकार इंद्र बोल रहे हैं। आगे इंद्र श्लोक में बोलते हैं, तस्वं मम ऐश्वर्ये मद अप्तुलस्य तस्य कुमार कृतागस्ते विदूष प्रभावम् शन्तुं प्रभो अर्थहसि मूढचेतसो मैवं पूर्ण भून अतिशि में असति। कह रहे हैं प्रभु, सत्वम मम ऐश्वर्य अप्लुप्त तस्य, कि मैं आपके शासन, आपका ऐश्वर्य, मैं नशे में था मत के, कह रहे हैं यहाँ पे मत प्लुतस्य, मैं निमग्न था नशे में, अपने ऐश्वर्य के नशे में मैं निमग्न था। कृत आगसः, इसके कारण मैंने आपके प्रति अपराध किया। कृत आगसः ते अविदुषः प्रभावम, आपके प्रभाव को ना जानते हुए, अविदुष नहीं जान पाया आपके प्रभाव को। शंतुम प्रभु, इसलिए हे प्रभु क्षमा कीजिए। शंतुम प्रभु, हे प्रभु क्षमा कीजिए। और हसी मूढ़ चेतसा, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी अहंकार के कारण। मूढ़ चेतसा, मैं मूढ़ बन गया था, बुद्धि नष्ट हो गई थी। माम एवं पुनः भूत गति ईश में असति ही, लेकिन
आप मुझे इस प्रकार पवित्र कीजिए, एवं पुनः भूत मति ईश में असति, कि पुनः मेरी मति असत ना हो जाए, पुनः मैं न गिर जाऊं। मुझे इस प्रकार आप शुद्ध कर दीजिए, अपना भक्त बना लीजिए, क्षमा कीजिए मेरे अपराधों को, और इस तरह क्षमा कीजिए कि मेरी मति शुद्ध हो जाए और पुनः मैं आपकी माया में नहीं गिरूं। पुनः भूतमति ईश में असति, अशुद्ध ना हो जाए मेरी मति पुनः, इस प्रकार आप शुद्ध कीजिए मुझे। तो यहाँ पे श्री कृष्णाचार्य ठाकुर लिखते हैं श्लोक पर, जब इंद्र ऐसे बोल रहे हैं कि हे प्रभु अमंग दोष, तुम यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान अगर बोले इंद्र को कि ठीक है, मैंने तो गोवर्धन पर्वत उठाया, अपने भक्तों की रक्षा के लिए उठाया, तुम्हें दंड देने के लिए थोड़ा ना उठाया मैंने गोवर्धन, तुम्हें दंड देने के लिए के कारण नहीं उठाया, मैंने तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए उठाया गोवर्धन। और अब मैं यमराज को बुला के तुम्हारे दंड का प्रबंध करता हूं। अब मैं, उस समय तो तुम्हें दंड नहीं दिया, मैंने तो अपने भक्तों की रक्षा की, लेकिन अब यमराज को बुला के तुम्हें दंड देने का प्रबंध करता हूं। तो इंद्र इस बात को भयभीत होकर ये श्लोक बोल रहे हैं, हमारे विष्णुचार्य ठाकुर कह रहे हैं, हे प्रभु कि आप मेरे कृतागस मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं अहंकार के कारण आपके ऐश्वर्य को, आपके प्रभाव को नहीं जान पाया। आप मुझे शुद्ध कीजिए मेरी चेतना को, क्योंकि मैं पशुओं की तरह जिद्दी हूं, मेरा मन, मेरी चेतना अशुद्ध ही है। आप मुझे मेरी चेतना को शुद्ध कीजिए, और क्योंकि पुनः मुझसे अपराध ना हो आपके प्रति, इसलिए मुझे अपनी कृपा से शुद्ध करके, ताकि ये पुनः अपराध मुझसे ना हो जाए आपके प्रति। तो यहां पे लेकिन जब इंद्र इस बात को बोल रहे हैं तो हृदय से नहीं बोल रहे, क्योंकि आने वाले अभी जो लीला आएगी आगे, उसमें पारिजात फूल भगवान लेने जाएंगे तो इंद्र फिर भगवान के प्रति अपराध करेंगे। तो इट मीन्स जो ये प्रार्थना कर रहे हैं इंद्र, पूर्ण हृदय से नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रति पुनः अपराध करेंगे जब भगवान पारिजात फूल लेने जाएंगे स्वर्ग में। तो यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर इस प्रकार बोल रहे हैं। आगे इंद्र बोल रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तवावतारो यमधोक्षजेह भुवो भराणाम उर्भार जन्मनाम चमूपतीनाम भवाय देवा भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम। हे प्रभु तव अवतारो अयम अधोक्षजेह, हे प्रभु आप अधोक्षज हैं, आप दिव्य प्रभु हैं। आपका जो अवतार है वह पृथ्वी पर भार कम करने के लिए होता है। भुवा भराणाम उर्भ, अनेक जो भार हैं, उत्पात हैं, जो भार है पृथ्वी के लिए, आपका जो चमूपति नाम, जो सैन्य नायक होते हैं, जो राजा होते हैं, जब वो असुर हो जाते हैं, उनका भार दूर करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए अभाय अभवाय देवा, हे प्रभु, हे देव, हे भगवान, आप उनका भार उतारने, पृथ्वी पर उनका भार कम करने के लिए आते हैं। आप असुरों को की वध करने के से आप उनके पृथ्वी का भार कम करते हैं। देवा भवाय युष्मात् चरणानुवर्तिनाम, और आप अपने भक्तों, जो आपके चरण अनुवर्ती हैं, जो आपके चरणों के पीछे चलते हैं, आपकी सेवा करते हैं चरणों की, उनके लिए आप मंगलमय हैं, उनके लिए आप मंगलमयी हैं। आपके चरण कमलों की सेवा जो करते हैं, तो उनके कल्याण के लिए आप ये कार्य करते हैं। जैसे जरासंध कितना 23 अक्षौणी सेना के साथ भगवान मथुरा पर उसने आक्रमण किया, जरासंध ने,
23 अक्षौणी सेना थी और 18 बार भगवान पर आक्रमण, मथुरा पे आक्रमण किया जरासंध ने 18 बार। और 18 बार भगवान ने 18वें बार तो भगवान कृष्ण बलराम वहां से भाग गए जानबूझकर, वो भी एक लीला थी। लेकिन भगवान ने 23 अक्षौणी सेना का वध किया। तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए सारे खलों को इकट्ठा करके भगवान एक जरासंध आक्रमण करता मथुरा पर और भगवान वध करते सारे असुरों का। तो यहां पे यही बोल रहे हैं, अनेक भीषण उत्पात प्रभु जो आप इस जगत में सेनापतियों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं, जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं और अनेक भीषण उत्पात करते हैं। उरुभार जन्मनाम, और उसी के साथ साथ भवाय युष्मत चरणानुवर्तिनाम, उसी के साथ साथ ये तो कार्य करते ही हैं, उसी के साथ साथ अपने भक्तों के कल्याण का कार्य करते हैं। जो श्रद्धापूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनको प्रेम दान देते हैं अपना। ये कार्य भी आप करते हैं जब आप अवतार लेके आते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण श्री ठाकुर अपने उसमें लिखते हैं कि तो भगवान बोलते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं इंद्र कि आप इस संसार में असुरों का वध करने आते हैं, भक्तों को कृपा देने के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु मैं तो दोनों में ही नहीं कुछ हूं, ना तो मैं असुर ही हूं क्योंकि मैं तो देवताओं का राजा हूं, तो आप ना तो मुझे दंडित कर रहे हैं और ना ही मैं आपका भक्त हूं जो मुझ पर आप अपना प्रेम दान दें। मैंने तो आपकी ब्रजवासियों को, उनके पशु गौओं को जो आपको अति प्रिय हैं, उनको मारना चाहा, तो ना तो मैं आपके भक्तों की श्रेणी में आता हूं, ना मैं असुरों की श्रेणी में आता हूं, क्योंकि मैं तो देवताओं का राजा हूं। इस प्रकार इंद्र बोल रहे हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेव कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। तो यहां पे बोल रहे हैं कि अब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि नमस्तुभ्यं भगवते, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। पहले इंद्र प्रार्थना करते हैं, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, जब भगवान कृष्ण आते हैं अवतार लेके, तो भगवान के अनेक अवतार और जो महाविष्णु हैं वो सब भगवान में सम्मिलित हो जाते हैं जब भगवान अवतार लेके आते हैं, क्योंकि भगवान तो पूर्ण भगवान है, अंशी हैं, वो अंश नहीं है। तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि हे प्रभु, इंद्र बोल रहे हैं मैं प्रणाम करता हूं आपको, जो आप जब पृथ्वी पे आते हैं तो अनेक अंश जो आपके अंदर समा जाते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। फिर कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं महाविष्णु को, जिनके द्वारा आप संसार की सृष्टि करते हैं। फिर कह रहे हैं मैं प्रणाम करता हूं गर्भोदक्षाय विष्णु को, और उसके बाद भगवान के अंशों को प्रणाम करके डायरेक्ट भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं वासुदेव कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सात्वतां मतलब यदु कुल श्रेष्ठ, यदु कुल में जन्मे भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। इंद्र अब साक्षात भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। पहले तो उनके अंशों को प्रणाम करते हैं, जिसमें जो अंश भगवान में समाहित होकर भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन अब तो स्वयं भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सात्वतां पते वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र हैं, कृष्णाय सात्वतम पतये नमः, जो यदुकुल में जन्मे हैं, यदु डायनेस्टी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान की स्तुति की। और इंद्र बोलते हैं स्वच्छंद आपवास देहाया वसुदेव ज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वहिताय सर्वभूतात्मने नमः। इंद्र कहते हैं प्रभु प्रणाम है, मैं आपको प्रणाम करता हूं
आपका ये शरीर सच्चिदानंदमय है और आप अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देने वाले हैं। आपके भक्त आपके दास्य रूप में, साख्य रूप में, वात्सल्य रूप में या श्रृंगार रस में आपका भजन करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। आप पूर्ण रूप से चिन्मय हैं। आपका शरीर नख से सिर से नख तक पूर्ण रूप से चेतना से बने हैं भगवान। देखिए, भगवान का नख से सिर से नख तक भगवान पूर्ण रूप से चेतना से बने हैं। भगवान के अंदर लेश मात्र भी जड़ पदार्थ नहीं है। हम लोग नख से सिर से नख तक हम जड़ पदार्थ से बने हैं, हम पंच महाभूत से बने हैं। लेकिन भगवान का ध्येय ऐसा नहीं है। भगवान का ध्येय नख से सिर तक पूर्ण रूप से भगवान चिन्मय हैं, अपराकृत वस्तु से बने हैं। भगवान चेतना से बने हैं, चिन्मय है भगवान। चेतना मतलब जो चेतना देने वाली, उस चेतना से बने हैं भगवान। उसको भगवान की सारी शक्तियों को प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे इंद्र, और आप ही सब कुछ हैं। आप सारे जीवों के बीज हो आप। इसलिए आप सबके क्या हो, पिता हो। कि आप ही माता दाता पितामहा, सर्वोहम सर्वभूतेषु माता धाता पितामहा। गीता में भगवान बोलते हैं सारे जीवों का बीज प्रदाता मैं ही उनका पिता हूं सबका। तो यहां पे यही बोल रहे हैं इंद्र। तो इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मया इदं भगवत गोष्ठो नासयासार वायु विचिष्टितं विशते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना। मानो भगवान कहे, इंद्र, ओ इंद्र, मैं समझता हूं कि तुम अब मेरे भक्त बन गए हो, तुम मेरी स्तुति कर रहे हो। ठीक है, तो फिर भी मैं तुम्हें तो दंड नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे जो संवर्तक बादलों को तुमने भेजा था, प्रलयकाली बादलों को, उनको तो मैं निश्चित रूप से दंड करूंगा, क्योंकि मेरे ब्रज में उन्होंने बहुत उत्पात मचाया। तो इसलिए उनको तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो इस बात को सोचते हुए इंद्र ही ने ये श्लोक बोला कि मया इदम भगवंत गोष्ठा, हे प्रभु, मैं नहीं समझ पाया। डुप्लीशियस विद द ऑल नोइंग सुपर सोल। देयरफॉर इन दिस वर्स इंद्रा डिसाइडेड टू कन्फेस दैट एवरीथिंग वाज हिज फॉल्ट। इंद्र कहते हैं, प्रभु किसी का कोई दोष नहीं, पूर्ण रूप से सारा दोष मेरा ही था। तो कृष्ण, तो अब जो वार्तालाप होती है कृष्ण और इंद्र के बीच में, भगवान बोले, इंद्र ठीक है, तो तुम मेरे भक्त बने हो, तो मेरे भक्त होने के कारण तुम मेरे भक्त थे, तुम देवताओं के राजा थे, मैंने तुम्हें वो पद दिया था इंद्र का, तो मेरे प्रति अपराध कैसे कर सकते हो तुम? इंद्र बोले, प्रभु तीव्र मन्युना, क्रोध के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। क्रोध के कारण, जब आपने मेरी पूजा रखवाई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध के कारण मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान सब नष्ट हो गया। तीव्र मन्युना मतलब मैं तीव्र क्रोध आया था मुझे इसके कारण। तो भगवान बोले, ठीक है, लेकिन अब तुम समझ गए हो मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तो therefore any servant would do such a thing। तो ठीक है। इंद्र बोले कि प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है। तो भगवान बोले, तो प्राइड में somehow arise in my devotee, he will remove it with intelligence। ठीक है, तो ठीक है, अहंकार आया तो तुमने अपनी बुद्धि से उसको हटा देना चाहिए था। तो इंद्र बोले, प्रभु तीव्र मन्युना, अहंकार, क्रोध भी आ गया साथ में, इसके कारण मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाया, अपने अहंकार को नहीं हटा पाया अपने हृदय से। इस प्रकार तो आपने लेकिन अपनी कृपा से मुझे आपकी कृपा मिली है। Thus I have given, अब छोड़कर अब इस प्रकार
इंद्र की स्तुति यहाँ पे जब खत्म हुई तो शुकदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं, जब इंद्र, तो इस प्रकार इंद्र का जो मिथ्या अहंकार चक्राचूर हुआ और वृंदावन को प्रयास को पराजित करके मुझ पर अत्यधिक कृपा दिखाई है प्रभु आपने। इंद्र बोले, अब मैं परमेश्वर गुरु तथा परमात्मा रूप आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश्वरम गुरुम आत्मानाम त्वाम अहम शरणम गतः, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप ईश्वर हैं, आप गुरु हैं, आप परमात्मा हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जब स्तुति खत्म हुई इंद्र की, तो सुखदेव गोस्वामी बोले, एवं संकीर्तिता कृष्णो मघोना भगवान अमुम मेघ गंभीरया वाचा प्रसन्न इदम अब्रवीत। जब भगवान ने अपनी स्तुति सुनी इंद्र के मुख से, मघोना भगवान अमुम, जो इंद्र द्वारा जो मेघ के स्वामी हैं, भगवान अमुम मेघ गंभीरया वाचा, भगवान ने मेघों की तरह गंभीर वचन बोले। अब भगवान बोले, प्रहसन हंसकर भगवान बोले, इदम अब्रवीत, भगवान इंद्र से बोले। अब भगवान बोल रहे हैं कि किस वाणी से? मेघ की तरह गंभीर वाणी थी भगवान की, बड़े ही सुंदर वाणी थी भगवान की। हाँ, मेघ की तरह गंभीर वाणी से भगवान इंद्र से इस प्रकार बोले। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान छोटे से बालक प्रतीत थे, लेकिन मेघ गंभीरया वाचा, ये बताते हैं, ये शब्द बताते हैं कि भगवान परमेश्वर की गंभीर वाणी होती है, भगवान की गंभीर वाणी होती है बालक छोटे से 7 वर्ष के, लेकिन गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री भगवान बोले। अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, मया त्यकारी मघवन मखा भृंगो अनुग्रहता मत अनुस्मृतया नित्यम मतस्य इंद्रियाश्रया भृशम। भगवान कृष्ण बोले, इंद्र मया त्यकारी भगवन, मेरे द्वारा जो तुम्हारी पूजा रुकवाई गई, तुम्हारा यज्ञ रुकवाया गया, हे इंद्र, मघा भृंग अनुग्रह था, आप तुम्हारा जो यज्ञ रुकवाया गया मेरे द्वारा, वो अनुग्रह था। भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं, मेरी अनुग्रह था आप तुम्हारे ऊपर, मेरी कृपा थी तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हारा यज्ञ रुकवाया गया। ये मेरी कृपा थी, मेरी दया थी तुम्हारे ऊपर, इसके कारण तुम्हारा यज्ञ रुकवाया गया। मद अनुग्रह था, भगवान कह रहे मेरा अनुग्रह था तुम्हारे ऊपर। मद अनुस्मृत्या नित्यम, क्योंकि तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई थी। मद, अब तुम, मेरी कृपा तुम्हें मिल गई है, अब तुम सदा मेरा स्मरण रखो, मुझे अपने हृदय में बसाए रखो, अपने हृदय में रखो, मेरा स्मरण करो। नित्यम मतस्य इंद्र आश्रय, और नित्य मतस्य, और इंद्र राजा के अपने ऐश्वर्य से अधिक उन्मत्त हो चुके थे। मैं चाहता था तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको, और जब तक वो अहंकार तुम्हारे हृदय में रहता तुम मेरा स्मरण नहीं कर पाते, इसलिए मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने अनुग्रह किया तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारा यज्ञ रुकवाया, क्योंकि तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई थी। अब तुम्हें पुनः मेरी स्मृति कराने के लिए मुझे ये सारा यज्ञ, ये सारा कार्य करना पड़ा। तो यहां पे भगवान, इंद्र ने अपनी मन की बात बताई, यहां पे भगवान अपनी मन की बात डायरेक्टली बता दी इंद्र को कि तुम्हारे पर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हारा यज्ञ रुकवाया। दोनों अपने हृदय, भगवान ने भी अपने हृदय को प्रकट कर दिया इंद्र के सामने। भगवान कृष्ण को विस्मृत करना, भगवान कहते हैं ये पागलपन की अवस्था है। भगवान कृष्ण को भूले रहना, उस संसार में रचपच जाना, ये तो पागलपन की अवस्था है, क्योंकि जीव की स्वाभाविक अवस्था है कृष्ण भावना भावित होना। भगवान अपने असीम अस्तित्व में संतुष्ट रहते हैं, और वे बड़े ही स्नेहपूर्वक हमें अपने नित्य संगी के पूर्ण पथ पर वापस लाने का प्रयास करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। भगवान तो आत्मसंतुष्ट है, भगवान को आवश्यकता नहीं है कि जीव मेरी सेवा में आए। अनंत जीव अनंत लक्ष्यों भगवान की सेवा में नित्य युक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान करुणावश, दयावश
भगवान प्रयास करते हैं कि ये जीव अपनी विस्मृति छोड़कर भगवान के उन्मुख हो जाए और भगवान के धाम वापस जाने का प्रयास करे, उनके धाम में वापस आ जाए ये जीव। ईश्वर की दृष्टि में स्वर्ग का राजा एक नटखट बालक था भगवान की दृष्टि में। तो इंद्र ने जो भी किया भगवान के लिए तो वो बालक ही था जो अपना रास्ता भटक गया है, और इसलिए पालनकर्ता पिता की भांति उन्होंने अपनी संतान को दंड दिया और उसे कृष्ण भक्ति में भगवान ले आए। इंद्र को पुनः वापस स्थापित कर दिया, कृष्ण भावना भावित बना दिया भगवान ने अपना अनुग्रह देकर इंद्र को। आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान ने आगे बोले, भगवान मम ऐश्वर्य श्रीमद अंधो अंधा दंडपाणिनं न पश्यति तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो यस्या इच्छा मद अनुग्रहम। तुम अपने ऐश्वर्य से अंधे हो गए थे इंद्र, क्योंकि इंद्र का ऐश्वर्य तो सबसे सर्वोत्कृष्ट होता है, इंद्र का ऐश्वर्य स्वर्ग का। तुम अंधे हो गए थे, इसलिए अपने अंधेपन में दंड पाणी न पश्यति, तो मेरे हाथ में असुरों को दंड देने के लिए क्या होता है, मेरे हाथ में डंडा होता, भगवान कह रहे हैं दंड होता है, उसको तुम नहीं देख पाए इंद्र। भगवान कह रहे हैं माम ऐश्वर्य श्रीमद अंध, अपने ऐश्वर्य में अंध होने के कारण दंड पाणी न पश्यति, दंड देने वाला डंडा लेकर मैं अपने मेरे हाथ में जो डंडा होता है दंड देने के लिए, न पश्यति, तुम नहीं देख पाए इंद्र, न पश्यति। इसलिए मैं भ्रंश्यामि संपद्भ्यो, जो लोग ऐसे अहंकार से युक्त हो जाते हैं जिनके अंदर मेरे भक्तों में, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें मैंने पद दिया था, देवताओं का राजा बनाया था, तो मैं जब अपने भक्तों में कोई विकार देखता हूं, काम क्रोध लोभ देखता हूं, जिससे वो भ्रमित हो जाते हैं, भ्रंश्यामि संपद्भ्यो, जिनके चरण, तो मैं उनको पुनः वापिस भक्ति के पथ पर लाने के लिए, उन पे कृपा करने के लिए उनकी सारी भौतिक संपत्ति छीन लेता हूं, उनका ऐश्वर्य छीन लेता हूं। भगवान कह रहे हैं ना भ्रंश्यामि संपद्भ्यो, उनकी संपत्ति यस्या इच्छायम अनुग्रहम, जिन पे मैं कृपा करता हूं कि सारी संपत्ति उनके ऐश्वर्य में छीन लेता हूं, जिसके कारण उनको अहंकार आता है। तो ना तो संपत्ति रहेगी तो फिर अहंकार किस बात का रहेगा। तो जिस बात का भी हमें इस भौतिक संसार में अहंकार है, दंभ है, गर्व है, भगवान उन चीजों को छीन लेते हैं अपने भक्तों से, उनको, ताकि सत पथ पर चलाने के लिए, उनको पुनः भक्ति के पथ पर चलाने के लिए मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पथ से, भगवान कह रहे हैं, मैं नीचे घसीट देता हूं। भगवान भौतिक संपदा सौभाग्य के पथ से अपने भक्तों को नीचे घसीट देते हैं। तो यहां पे कोई तर्क कर सकता है, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि ईश्वर तो हर एक का वास्तविक कल्याण करना चाहिए, ईश्वर को तो हर एक का वास्तविक कल्याण करना चाहिए। तो फिर इस श्लोक में भगवान ने ये क्यों कहा कि जिसे उनकी कृपा प्राप्त होती है उनके जन्म उन्मत्तकारी ऐश्वर्य को भगवान छीन लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का ऐश्वर्य छीन लेता हूं, उनकी संपत्ति छीन लेता हूं, अगर उनको मद होता है तो अपनी संपत्ति का। लेकिन यहां पे प्रश्न उठता है, तो भगवान जो भगवान का भक्त नहीं है, क्या भगवान उनको उन्हीं हाल पे छोड़ देंगे? उनको शुद्ध करने के लिए भगवान क्या करेंगे? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हर एक का ऐश्वर्य मैं छीन लेता हूं, हर एक को वर, भगवान हर एक का ऐश्वर्य छीन लेंगे जिनको मद है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा इस श्लोक में कि मैं अपने भक्तों का ही ऐश्वर्य छीनता हूं? इस श्लोक में तो भगवान को बोलना चाहिए था कि मैं हर एक का ऐश्वर्य छीन लेता हूं जिनको अहंकार है अपने ऐश्वर्य का। तो दूसरी ओर ये इंगित किया कि हर एक की मृत्यु निश्चित है, और इस तरह भगवान हर एक के ऐश्वर्य तथा मिथ्या अहंकार को छीन लेते हैं। तो अब भक्तों को के अहंकार को भी छीन लेते हैं। कैसे? मृत्यु के रूप में आकर।
मृत्यु के रूप में आके जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उन्होंने जो भी कुछ जोड़ा होता है जीवन पर्यंत, सबको छीनते हैं मृत्यु के रूप में आकर। सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी आसक्तियां, उनका परिग्रह, उनका धन, उनका घर, उनकी पत्नी, उनकी संतानें, सब कुछ छीनते हैं मृत्यु के रूप में आके। तो ये भी तो भगवान का अनुग्रह ही है, ये तो भगवान की कृपा ही तो है। अब भक्तों पर भी कृपा करते हैं मृत्यु के रूप में आके भगवान, सब कुछ छीन लेते हैं। किंतु यदि मृत्यु के पूर्व मनुष्य के वर्तमान जीवन की घटनाओं पर भगवान के कथन को लागू करें, तो गीता में भगवान ने व्यक्त किया है, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, उस भाव, उसे मैं उसी प्रकार पुरस्कार करता हूं। जो जिस डिग्री की शरणागति लेता है मेरे प्रति, उसके अनुसार, उसकी शरणागति के अनुसार मैं उसको पुरस्कृत करता हूं। तो अब भक्तों के समक्ष मृत्यु के रूप में आके उनका सब कुछ छीन लेना, ये बिल्कुल उचित ही है। अपने भक्तों के प्रति उनकी संपदा को छीन लेना उनके जीवन में ही, ताकि वो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हो जाए, ये तो उचित है ही। लेकिन अब भक्तों पर भी भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान का ये नियम है, जो जिस प्रकार से मेरी शरणागति लेता है, उसी प्रकार से मैं उसके भावों का प्रतिकार करता हूं, रेसिप्रोकेट करता हूं, उसकी फीलिंग, उसके विचारों के प्रति। यही भगवान का श्लोक है। भगवान कृष्ण हर एक के कल्याण की कामना करते हैं, किंतु जब वे यहां कहते हैं यस्या इच्छाहं अनुग्रहम्, मैं जिसका कल्याण करना चाहता हूं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान उनका उल्लेख कर रहे हैं जो अपने कर्म और विचारों को आध्यात्मिक लाभ पाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं अपने भक्तों के प्रति। यस्याहम् अनुग्रहामि, भगवान कहते हैं यस्याहम्, जिस पे मैं अब कृपा करता हूं, तस्याम, मैं सारा उसका छीन लेता हूं, ताकि पूर्ण रूप से मेरे पर आश्रित हो जाए। तो ये अपने केवल ये तो यहाँ पे तो इस श्लोक में तो अगर भक्तों की बात हो रही है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे अभक्ति क्यों ना हो, वह भी सुखी रहे। किंतु जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति भी, कोई विशिष्ट व्यक्ति भी आध्यात्मिक मुख सुख चाहता है, तो भगवान उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कल्याण की कामना करते हैं। एक तो भगवान की सामान्य कृपा होती है, एक विशेष कृपा होती है। सामान्य कृपा तो सब में होती है, भक्तों के ऊपर भी, अभक्तों के ऊपर भी सामान्य कृपा होती है, सामान्य कृपा। लेकिन विशेष कृपा तो अपने शुद्ध भक्तों पे ही होती है भगवान की। यस्याम अनुग्रहामि तत्क्षणम, उनका सब कुछ छीन लेता हूं, ये तो विशेष कृपा है, ये सामान्य कृपा नहीं है भगवान की। ये विशेष कृपा तो मान लो किसी का कुछ चीज छीन जाते हैं तो भक्ति छोड़ देते हैं। कितने ऐसे भक्त हुए जो भक्ति के पथ पर तो आए, और उनका सब कुछ छीनने के बाद उन्होंने भगवान को ही त्याग दिया, भगवान की भक्ति छोड़ दी। लेकिन इसलिए उन पर विशेष कृपा नहीं देते भगवान उनको, ये सामान्य कृपा देते हैं अपनी। विशेष कृपा तो उन भक्तों को देते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद, उनकी पत्नी ने उनकी भगवत गीता का जो तात्पर्य लिखा था उस किताब को बेच दिया। तो ये विशेष कृपा, प्रभुपाद जी का बिजनेस पूरा फेल हो गया, ये विशेष कृपा है। तस्याहम् अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, हरिष्ये, हर लिया प्रभुपाद का सब कुछ, ये विशेष कृपा है भगवान की। तो घबराइए मत, विशेष कृपा तो कुछ लोगों को ही मिलती है, सामान्य कृपा ज्यादा सबको देते हैं भगवान। तो भगवान चाहते हैं कि सबकी कल्याण की कामना चाहते हैं भगवान। मैं समस्त जीवों के प्रति समान भाव, समोहम सर्वभूतेषु, गीता में भगवान कह रहे हैं मैं समता भाव धारण करता हूं सबके प्रति। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं, नहीं, भगवान जो विशेष कृपा चाहता है उस पर करते हैं, जो केवल कृपा चाहता है उस पर सामान्य कृपा करते हैं भगवान। अब भक्तों के सामने भी मृत्यु के रूप में आके उनके सब कुछ छीनते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं उनका, ये सामान्य कृपा है, सब कुछ छीनते हैं भगवान। हाँ। तो आगे भगवान बोले, हे इंद्र,
गम्यताम शक्र भद्रम वा क्रियताम में अनुशासनम सधियताम स्वाधिकारेषु युक्तिर्वह संभवन अर्जिते वर्जिते। गम्यताम, तुम जाओ, अब वापस अपने धाम जाओ। मानो इंद्र ने कहा, नहीं प्रभु, अब मैं, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था, मुझे ब्रज में एक छोटा सा तिनका बना दो, घास बना दो, मैं यहीं पे रह के आपका भजन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, नहीं इंद्र, अभी जाओ, अपने पद पर वापस जाओ। इंद्र, गम्यताम शक्र, हे शक्र, हे इंद्र, आप जाकर शक्र मतलब होता है जिन्होंने 100 यज्ञ किए होते हैं, जब जाके इंद्र की पदवी मिलती है, भगवान देते हैं, तो तुम जाओ। भद्रम वह, हे भद्र, हे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। वह मतलब कल्याणम में अनुशासनम, क्रियताम में अनुशासनम, मेरे अनुशासन में रहना, पुनः मेरी विस्मृति ना हो, अनुशासन में रहना चाहिए। तमो रजोगुण को उत्पन्न मत करो अपने हृदय में। स्थिताम स्व अधिकारेषु, मेरी आज्ञा का पालन करो, स्वर्ग के राजपथ पर बने रहो, किंतु मिथ्याभिमान से रहित होकर गंभीर बने रहना। स्वाधिकारेषु युक्ते वह स्तंभ वर्जिते, स्तंभ मतलब मिथ्या गर्व से वर्जिते, रहित रहना। अपना उत्तरदायित्व को समझते हुए, अपने अधिकार को समझते हुए सदैव अहंकार से मुक्त रहना, रहित होकर गंभीर बने रहना। इस प्रकार भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान यहाँ पे इंद्र को बहुवचन में बोल रहे हैं। वो यहाँ पे भगवान बहुवचन में बोल रहे हैं, केवल इंद्र को ही संबोधित नहीं कर रहे, सारे देवी देवता। इंद्र को तो केवल उदाहरण बनाते, सारी देवी देवताओं को भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने अधिकार के अनुसार अपनी जो तुम्हें कार्यरत रहना, कार्य जो सौंपा है उसको ठीक से पालन करना, अपने हृदय में काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य को नहीं आने देना। तुम देवता हो, सतुगुण में स्थित रहना। ये केवल इंद्र को नहीं, वही शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वह बहुवचन शब्द यूज कर रहे हैं भगवान। सारे देवताओं को भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, केवल इंद्र को नहीं। अब देखिए अगले वाले अध्याय में आएगा, जब वरुण देव भगवान के पिता नंद बाबा को ले जाएंगे अपने नीचे, वो इसलिए भगवान सारे देवी देवताओं को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे। अतः सुरभि कृष्णम अविंदे मनस्वनी। अब वहां पे सुरभि गाय भी तो आई थी। ये सुरभि गाय स्वर्ग की गाय है, स्वर्ग की। इंद्र है इनका स्वामी, स्वर्ग का स्वामी इंद्र है, राजा, उनके अंडर रहने वाली ये भगवान के धाम की, गोलोक वृंदावन की गाय नहीं है सुरभि। ये स्वर्ग लोक से आई हैं ये सुरभि गायें। और भगवान के साथ जो वृंदावन में गायें हैं वो आध्यात्मिक गायें हैं, वो भगवान के धाम से आई हैं वो गायें। लेकिन जो ये सुरभि हैं जो गायें, ये तो स्वर्ग लोक से आई हैं, जिनका राजा इंद्र था। तो अपनी संतानों के साथ आई थी सुरभि गायें भगवान के पास। तो उन्होंने प्रणाम किया, अभिवंद्या मनस्वनी, प्रणाम किया, वंदना की भगवान की, प्रणाम करके और ध्यान देने के लिए सादर प्रार्थना करते हुए उस भद्र नारी ने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो गोप रूपिणी, जो भगवान गोप के रूप में थे, ग्वाल बाल के रूप में उपस्थित थे, इस सुरभि गाय ने इस प्रकार भगवान को संबोधित किया। गोप रूपणम ईश्वरम, गोप रूप में, जो गोप रूप में थे, जो ईश्वर गोप रूप में थे, ये सुरभि गाय इस प्रकार भगवान को क्या किया, संबोधित किया। सुरभि गाय बोली, समय है, हाँ थोड़ा समय है, ओके। बोली, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मम विश्व संभवा भवता लोकनाथेन सुनाथा वयम अच्युतः। कृष्ण कृष्ण कहकर 2 बार पुकारा सुरभि गाय ने भगवान को। हे महायोगिन, हे कृष्ण करके पुकारा। हे महायोगी, हे विश्वात्मा, विश्व की आत्मा, हे विश्व संभव, विश्व जो विश्व के संभव हैं, जो जिन्होंने विश्व को संभव बनाया, मतलब विश्व के उद्गम स्रोत हैं, जो जिनसे सृष्टि हुई है,
वह ओ विश्व संभव भवता लोकनाथेन। कह रहे हैं आपकी ही कृपा से हमें सनाथा, हम सनाथ हुए। आप जैसे नाथ हमें मिले हैं, आप जैसे स्वामी हमें मिले हैं, इसलिए हम सनाथ हो गए, अनाथ से हम सनाथ हो गए। वयम अच्युतः, हे प्रभु हम सभी आपके द्वारा आप हम सभी के स्वामी हैं। इस प्रकार बोली सुरभि गाय। कहने का अर्थ यह है कि इंद्र तो मेरा स्वामी था, लेकिन आप तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हो। स्वर्ग में इंद्र मेरा स्वामी था, लेकिन आप तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हो। हे प्रभु आपकी कृपा से हमें आप जैसा स्वामी मिला है। हाँ माता, इसलिए कृष्ण कृष्ण दोहराने से परम प्रसन्नता हो रही है सुरभि माता को भगवान के दर्शन प्राप्त करके। भगवान कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठाया और इस प्रकार वृंदावन की गायों की रक्षा की, जबकि सुरभि के तथाकथित स्वामी इंद्र ने उन्हें मार डालने की कोशिश की थी। जो तथाकथित स्वामी था सुरभि गाय का, तो सुरभि तो ये सब देख रही थी। अब सुरभि की समझ में आया कि वास्तविक स्वामी इंद्र नहीं, वास्तविक स्वामी तो भगवान कृष्ण हैं, जो सदा सर्वदा उनके वास्तविक स्वामी हैं। इसलिए इस प्रकार कह रहे हैं सुरभि माता, तुम ना परमकम देवम तुम ना इंद्रो जगतपते भवाय भवगो विप्रह देवानाम ये च साधवा। हे हमारे आराध्य देव, हे जगतपति, हे गायों ब्राह्मणों देवताओं एवं सारे संत पुरुषों के लाभ हेतु कृपया आप हमारे इंद्र बने। अब सुरभि माता कह रही इंद्र आप बनो हमारे स्वामी। हम झूठे ही इंद्र को अपना स्वामी मान रही थी। आप ही असली इंद्र हैं, आप ही वास्तविक इंद्र हैं, आप ही सबके स्वामी हैं प्रभु। तो यहां पे यही बोल रहे भगवान ने अपनी असंख्य संतानों में से एक को इंद्र पद दिया, किंतु इंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग किया तथा अब सुरभि परम सत्य भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि वे उनके स्वामी इंद्र बने। हमें बिना मिथ्याभिमान से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस प्रकार हम ना तो दुविधा में पड़ेंगे ना ही अनुपयोगी बनेंगे, जैसा राजा इंद्र के किस्से में हुआ, जैसे ये इस लीला में हुआ। तो इस प्रकार इंद्र त्वाम अभिषेयाम ब्राह्मणा चोदिता वयम अवतीर्णा असि विश्वात्मन भूमि भार अपनुते। सुरभि माता बोली हे प्रभु ब्रह्मा जी का आदेश है, ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार आपका अभिषेक करने आए हैं हम लोग, आपका अभिषेक करने आए हैं। तो इस प्रकार सुरभि माता ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, गोविंद कुंड में बैठकर भगवान का अभिषेक किया। और ऐरावत हाथी की सूंड से जो स्वर्ग में जो गंगा जी बहती है मंदाकिनी, उसका जल लेके ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड से भगवान के ऊपर डाला और भगवान का अभिषेक किया जल से, गंगा जल से। और सुरभि माता ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। इंद्रम ताम अभिक्ष्याम, हम आपका अभिषेक करेंगे, इस प्रकार बोली। ब्रह्मणा चोदिता, ये ब्रह्मा जी का आदेश है, इस प्रकार सुरभि माता बोली, ये ब्रह्मा जी का आदेश है। इस प्रकार अवतीर्णासी विश्वात्मन, आप जो अवतीर्ण हुए हैं हे विश्वात्मन, भूमि भार अनुपते, भूमि पर भार कम करने के लिए आप आए हैं यहाँ पर। अब परमेश्वर की, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया था देव अपने निजी प्रभु के रूप में भगवान कृष्ण का राज्य अभिषेक करने का उसका प्रयास उच्चतर अधिकारी द्वारा अनुमत है। मानो सुरभि माता इसने क्यों बोला कि ब्रह्मा जी ने बोला है आपका अभिषेक करने के लिए, ताकि जो ब्रह्मा जी तो उच्चतम अधिकारी है ना, जो उच्चतम अधिकारी की आज्ञा है मुझे, मैं अपने मन से नहीं अभिषेक करना चाह रही हूं। मतलब सुरभि कह रही है कि मेरी तो बात आप भगवान से नकार दें मेरी इच्छा को, लेकिन उच्चतम अधिकारी ब्रह्मा जी की बात को नहीं नकारेंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे उनकी आज्ञा को। इसलिए भगवान सुरभि ने इस प्रकार बोली थी कि ब्रह्मा जी की आज्ञा है, आपका अभिषेक हम करेंगे।
क्योंकि भगवान तो श्री शुकवाचा इस प्रकार एवं कृष्णम उपंत सुरभि पयसात्मनः अपने दूत से भगवान का अभिषेक किया। चले आकाश गंगा ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा स्वर्ग की गंगा से भगवान का अभिषेक किया। इंद्र सुर ऋषि भी साकम चोदिता देवताम्र, और स्वर्ग के सारे देवी देवता इंद्र सब इकट्ठे हो गए और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की उन्होंने सबने। सुऋषि सारे ऋषि लोग साकम च उदित देवा मात्र भी, और जो इंद्र को ना संकोच हो रहा था अभी भी कि मैं कैसे जाऊं भगवान के समक्ष, कैसे अभिषेक करूंगा, तो उनकी माता अदिति जो उनकी माता थी उन्होंने इंद्र को मनोबल बढ़ाया था इंद्र का कि जाओ जाओ भगवान के चरणों में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का फिर अभिषेक करना। माता अदिति ने ये इंद्र को का मनोबल बढ़ाया था। इसलिए यहां पे श्लोक में कह रहे हैं इंद्र सुर ऋषि भी साकम चोदित देव मात्र भी, अनेक माताओं ने इंद्र को ये कहा था तुम जाओ। इंद्र तो बहुत संकोचित हो रहे थे, संकोच हो रहा था भगवान के पास समक्ष जाने पर। तो इस प्रकार और अभिषिंचत उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, सुंदर अभिषेक हुआ, फूलों की वर्षा हुई, और दार्शहा गोविंद इति, और एक नाम रखा गया भगवान का नाम एक और रखा गया गोविंद नाम रखा इंद्र ने और सुरभि और अनेक देवताओं ने भगवान का। गो मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों को आनंद दे, अपने भक्तों की इंद्रियों को आनंद दे, वो गोविंद। गो मतलब गायें भी होता है, जो अपने गौओं को उनका आनंद वर्धन करे, उनको पाले, उनका नाम भी गोविंद होता है, उनको आनंद दे अपनी गौओं को। तो इसलिए गोविंद नाम भगवान दिया गया। उसके बाद भगवान गोविंद कहलाए और उनका नाम गोविंद रखा गया, भगवान का गोविंद रखा गया। तब वहां पर सारे जन आ गए, तंबुरु, गंधर्वों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तंबुरु, नारद मुनि, विद्याधर, सिद्ध, सब आके सबने आके भगवान श्री हरि का यशगान गाया, और सारी देवताओं की पत्नियों ने हर्ष से भरकर भगवान के सम्मान में एक साथ सब नाची। सर्व प्रमुख देवताओं ने भगवान का महिमा गान किया, उन पर चारों ओर से फूलों की अद्भुत वर्षा की। इसमें तीनों लोगों को परम संतोष का अनुभव हुआ। नदियां तो खत्म हो गया ये अध्याय। नदियां विविध प्रकार के स्वादिष्ट द्रव्यों से युक्त होकर बहने लगी, वृक्षों में मधु निकल रहा था, खाद्य पौधे बिना जोते ही परिपक्व हो उठे, और पर्वतों ने अपने गर्भ में छिपी मणियों को बाहर निकाल दिया। हे कुरुनंदन परीक्षित, महाराज सुखदेव गोस्वामी बोले, भगवान कृष्ण को अभिषेक कराने के बाद सभी जीवित प्राणी, यहां तक कि जो स्वभाव के क्रूर थे, वह शांत हो गए, शत्रुता रहित हो गए। गायें तथा ग्वाल जाति के स्वामी भगवान गोविंद को अभिषेक कराने के पश्चात इंद्र ने भगवान की अनुमति ली और देवताओं तथा अन्य उच्च स्तरीय जीवों से घिरकर वह अपने स्वर्ग वापस चला गया इंद्र। इस प्रकार हमारी गोवर्धन लीला समाप्त हुई। आज अध्याय 27वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। तो ठीक है, यहाँ पे विराम देते हैं। कथा को उपस्थित होंगे अध्याय 28वें अध्याय के साथ। ठीक है, श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा। जय हो जय हो। जय श्री गिरिराज महाराज की जय, गिरिधारी कृष्ण की जय हो, शिला वेद व्यास मुनि की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्ण।